क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नौकरी को कोई मशीन छीन सकती है? यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि भविष्य की हकीकत है जिसकी चेतावनी विशेषज्ञ दे रहे हैं। रिथिंग्स एक्स थिंक टैंक के रिसर्च डायरेक्टर एडम डोर का कहना है कि 2045 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स हमारी ज्यादातर नौकरियों को हड़प लेंगे। लेकिन कुछ करियर ऐसे हैं जो शायद इस तूफान में भी बचे रहें। आइए इस रोमांचक और थोड़े डरावने भविष्य की कहानी को आसान तरीके से समझते हैं। वो कौन से करियर हैं जिन पर एआई का कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके बारे में भी इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। एडम डोर ने द गार्जियन को बताया कि एआई और रोबोट्स इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि वो इंसानों से ज्यादा तेज, सटीक और सस्ते हो जाएंगे। ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक तेज उथल-पुथल मचाने वाला बदलाव है। डोर की रिसर्च, जिसमें उन्होंने 1500 से ज्यादा पुराने तकनीकी बदलावों का अध्ययन किया, बताती है कि जब कोई नई तकनीक बेहतर साबित होती है तो वो 15 से 20 सालों में पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बदल देती है। इस बार एआई का निशाना इंसानी मेहनत है, यानी कि हमारी नौकरियां। अब वो कौन सी नौकरियां हैं जो खतरे में हैं, उनके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। डोर का कहना है कि वो नौकरियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं जिनमें नियमित दिमागी काम या एक समान प्रक्रिया शामिल है। मिसाल के तौर पर व्हाइट कॉलर जॉब्स जैसे डेटा एनालिस्ट, अकाउंटिंग या कस्टमर सर्विस जैसी नौकरियां जो पहले सुरक्षित मानी जाती थी, अब एआई के रडार पर हैं। एआई सिस्टम इतने सक्षम और सस्ते हो रहे हैं कि वो लगभग हर क्षेत्र में इंसानों से बेहतर काम कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्टरी हो, वकालत हो या फिर शिक्षण। एआई हर जगह अपनी जगह बना चुका है। अब करते हैं सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, वो कौन से करियर हैं जो एआई के इस तूफान से बच सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि कुछ नौकरियां ऐसी भी हैं जो शायद एआई के इस तूफान से बची रहेंगी। डोर के मुताबिक जिनमें डाइवर्सिटी ऑफ इनपुट होता है वो नौकरियां ज्यादा सेफ हैं, जैसे कि पॉलिटिशियन। नेताओं का काम भावनात्मक बुद्धिमत्ता और लोगों का विश्वास जीतने पर निर्भर करता है, जो एआई के लिए मुश्किल है। क्रिएटिव आर्ट्स, कुछ रचनात्मक काम जैसे लेखन, कलाकार या संगीतकार जो मौलिक विचारों और गहरी भावनाओं पर आधारित है, एआई के लिए पूरी तरह बदलना मुश्किल है। मनोवैज्ञानिक और काउंसलर, मनोवैज्ञानिक थेरेपिस्ट या काउंसलर का काम इंसानी मन की गहराइयों को समझने और भावनात्मक सहारा देने पर आधारित है। सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ खास शिक्षक जो बच्चों या विशेष समुदायों के साथ काम करते हैं, उनके काम में इंसानी स्पर्श और संवेदनशीलता की जरूरत होती है। नैतिकता विशेषज्ञ, जटिल नैतिक फैसले लेने में इंसानी समझ की जरूरत होती है, जो एआई के लिए अभी चुनौती है। लेकिन डोर ने चेतावनी दी कि ये नौकरियां भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और इनमें इतने मौके नहीं होंगे कि अरबों लोगों को रोजगार दे सके। यानी इन क्षेत्रों में भी भविष्य में एआई की चुनौती आ सकती है। डोर का कहना है कि अगर हमने समय रहते सही कदम नहीं उठाया तो एआई के इस युग में भारी बेरोजगारी और असमानता बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी ओर वो एक ऐसे भविष्य की भी कल्पना करते हैं जहां मशीनें हमारी ज्यादातर जरूरतें पूरी करेंगी और हमें पारंपरिक नौकरियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक सुपर अबंडेंस यानी कि अति प्रचुरता का दौर हो सकता है, जहां इंसान अपनी रचनात्मक और रिश्तों में सच्चा सुख ढूंढ सके। लेकिन इसके लिए हमें काम, मूल्य और मालिकाना हक को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। डोर कहते हैं हमें नए आर्थिक मॉडल्स के साथ प्रयोग करने होंगे ताकि इस बदलाव का फायदा सभी को मिल सके। अब ये भी बात कर लेते हैं कि हम इसमें कर क्या सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये खबर सुनकर मन में सवाल तो काफी आ गए होंगे। क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या हमारी सरकारें और समाज इस तेजी से बढ़ रहे भविष्य के लिए सही नीतियां बना पाएंगे? अगर हम अभी से सही सवाल पूछना शुरू करें और लचीले अनुकूलीय रास्ते अपनाएं तो शायद हम इस तकनीकी क्रांति को अवसर में बदल सकें। डोर का मानना है कि ये इंसानियत के लिए सबसे शानदार चीज हो सकती है, बशर्ते हम सही दिशा में कदम उठाएं। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? क्या आने वाले समय में एआई ह्यूमंस को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा जॉब्स में और बहुत सारी जॉब्स एआई की वजह से चली जाएंगी, या फिर इंसान एआई को काउंटर कर लेंगे और अपनी जॉब्स को बचा लेंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।